नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र और आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन शेयर लेके आया हूं जिसका नाम है वेदांता। वेदांता जो ये कंपनी है, अगर आप इसको देखें तो ये वेदांता जो कंपनी है वो मिनरल्स और एल्यूमिनियम की कंपनी है और बहुत बढ़िया अभी रिटर्न दिया है इसने। ठीक है, तो ओवरऑल पोजीशन अभी ये ठीक है। अगर मैं इसके मंथली चार्ट की बात करूं और आपको समझाने की कोशिश करूं तो दोस्तों ये देखना कि ये एक कप बना चुका है ऑलरेडी मंथली चार्ट में। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा दोस्तों, इसको मैं नीचे ले लेता हूँ। अब मैं बता देता हूँ इसका फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, ये ऊपर जाने वाला अब भी नहीं है। ठीक है, ये क्या करेगा दोस्तों, ऐसे हैंडल बनाएगा। ठीक है, ये ऐसे रेंज में चलेगा और ऐसे हैंडल बनाएगा, सपोर्ट बना के यूं। ठीक है, ये कप बना चुका है, अब ये हैंडल बनाएगा। हैंडल बनाने के बाद जिसको कम से कम आप ये देख लीजिए कि लगेंगे अभी 3-4 महीने हो सकता है अभी लगे, या फिर अगर ये ऊपर जाना है तो दोस्तों 495 के बाद में 495 के बाद अगर इसमें ब्रेकआउट हो जाता है, मतलब कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाती है। ठीक है, तो आप ये समझ जाइएगा, जैसे ये देखिए, ये कैंडल फॉर 1349 के ऊपर क्लोज हुई है। देखो ये कोई भी क्लोज नहीं हुई है। इसी तरह 3495 के ऊपर जब कैंडल क्लोज हो जाए तब आप समझ जाइएगा कि ये बहुत बढ़िया रॉकेट बनने वाला है। और इसका जो ये टारगेट है, मैं आपको बता देता हूँ इसका टारगेट कितना होगा। ठीक है, आपकी बिल्कुल चांदी हो जाएगी, आपको मजा आ जाएगा रिटर्न का। तो आप मोतीलाल ओसवाल या जितने भी अच्छे ब्रोकर है वो आपको परसेंटेज में आपका जो कैलकुलेशन है आपको बता देंगे कि टारगेट क्या होता है। ये वेदांता का जो टारगेट है मैं अभी लिख के दे देता हूँ। ठीक है, जब कभी भी 495 से एबो जब भी क्लोजिंग हुई, एबो क्लोजिंग, देन टारगेट होगा आपके 920। ठीक है, ये मैं आपको पहले से ही यहाँ बता देता हूँ। ये टी मतलब टारगेट है। ओके, तो ये मैंने आपको मंथली चार्ट के अकॉर्डिंग बताया, जिसमें बहुत देखो बहुत टाइम लगेगा। इसको थोड़ा सा मैं, ये सही नहीं आया है। अच्छा, इसको वापस से थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूँ। ये 900 रुपये टारगेट आ चुका है। ठीक है, अब ये देख लीजिएगा कि थोड़ा 20 रुपया ऊपर नीचे, ठीक है, शेडो बनाने वगैरह उसमें चलता है। ठीक है, तो लमसम आप मान के चलिएगा 890 के बाद में आप अलर्ट हो जाइएगा लगभग। ठीक है, तो पहली तो बात ये हो गई कि जिसमें मैंने आपको ये बता दिया कि मंथ ओवरऑल वेदांता है वो बुलिश है। लेकिन अगर आप सेफ ट्रेडर है, स्विंग ट्रेडर है, ठीक है, और बिल्कुल भी आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप 497 472 सॉरी 472 के बाद में आप अलर्ट हो जाइएगा। या फिर 495 के बाद में अगर मंथली कैंडल में शेडो मिले या फिर आपको रेड कैंडल मिले तो आप अलर्ट हो जाना और वहां से आप बिल्कुल प्रॉफिट बुक कर लेना। मेरा वीडियो भी आपको मिलेगा जिसमें मैं क्लियर बता दूंगा टाइम टेम्पर पर कि वेदांता में आने वाले टाइम में ये कंडीशन है। और आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आप अपना पैसा लगाए रहने दीजिए या फिर बाहर निकाल दीजिए। मैं पहले से ही आपको बकायदा पूरी सूचना दे दूंगा। ठीक है, अब मैं आपको ये तो बात मैंने मंथली की बताई है। मंथली में नो डाउट इस महीने आप बढ़िया करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा गिरने के चांसेस है इस महीने का। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम भी बहुत कम आ चुका है। लेकिन अब बात करता हूँ मैं वीकली की। तो वीकली में बहुत बढ़िया कंडीशन हो चुकी है, ऊपर जाने के बहुत बढ़िया चांसेस। अब कितना ऊपर जाने के चांसेस है मैं आपको बता देता हूँ। मेरा टारगेट है 474, सॉरी 447। मैं इसको यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, सॉरी, जिससे कि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। ठीक है, 447, ठीक है, 447 से 455 रुपये, ये मेरा इस वीक का, दिस वीक टारगेट। अब देखो दोस्तों, ये मेरा इस वीक का टारगेट है। मैंने मंथली का टारगेट बताया है मैंने आपको, ठीक है, सेफ ट्रेडर के लिए। अब मैं सिर्फ बात करूंगा इन
सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तक की, मतलब 5 दिनों की मैं केवल बात करूंगा कि वेदांता के अंदर 5 दिन तक क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको 2 प्रकार के ट्रेड देता हूँ। ठीक है, कि मेरे जहां तक मुझे लगता है ये आपको 7 दिन के अंदर, आप 5 दिन के अंदर आपको टारगेट मिल जाएगा 430 से 447 या 455 रुपए का। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि मेरा जो मार्केट है वो मेरे पापा चलाते हैं, है ना, ऐसी तो बात है नहीं। तो हम मान लो अगर मार्केट नेगेटिव चला गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास दूसरा टाइप का भी ट्रेड है। ठीक है, हम मार्केट किसी भी साइड में मूव करे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम ऊपर जाएगा मार्केट तो हमारे लेवल फिक्स है, ऊपर जाते ही हम बाय करेंगे, और अगर मार्केट नीचे जाता है तो हम फ्यूचर में भी सेल कर सकते हैं और इंट्राडे में भी सेल कर सकते हैं, राइट, या हम ऑप्शन में भी पुट ले सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन पुट का अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो ऑप्शन मत ले लीजिएगा क्योंकि वो आपके लॉस ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ वीकली का। मैं आपको बता चुका हूँ कि वीकली का मैं बुल साइड हूँ वीकली के अकॉर्डिंग। ठीक है, और मेरे अनुसार ये ऊपर ही जाएगा। ठीक है, मान लो अगर मैं गलत साबित हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हम ट्रेडर है। हम लोग कभी भी वन साइडेड ट्रेड प्लान नहीं करते, हम हमेशा टू साइड ट्रेड प्लान करते हैं। हमारे पास प्लानिंग में केवल एक ट्रेड नहीं होता है, हमारे पास प्लानिंग के अंदर हमारे पास अब बैकअप प्लान होता है। ठीक है, चाहे वो लाइफ हो चाहे वो कुछ भी चीज हो, राइट। तो अब एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी वन साइडेड कुछ भी प्लान नहीं होता है, प्लान हमेशा बैकअप भी रहता है। अब वो बैकअप प्लान क्या है वो डे चार्ट में मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए आप 7 मार्च, अप्रैल और 8 अप्रैल की, दोस्तों इसको बोलते हैं अनसाइड बार, राइट। ये मदर है, ये बेबी है। ठीक है दोस्तों, ये इनसाइड बार कैंडल है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि मैं आपको मैसेज भी कर चुका हूँ और मैंने यहाँ पे शायद शो भी कर दिया है। 1 मिनट बस, शो कर दिया मैंने, फिर भी अगर आपको नहीं मिलता है, ये राइट, ये है, ये आपके डे ट्रेडिंग के लिए होता है। मैं वापस से ऊपर आ जाता हूँ। ठीक है, चलो ऊपर चला गया था। ये मैंने डे ट्रेड के लिए जो बैकअप प्लान है वो बना के रखा हुआ है। ठीक है, ये क्या है इसको मैं अब आपको समझा देता हूँ। ठीक है, जिससे कि आप खुद एनालाइज कर पाए और आप खुद अपने ट्रेडर बन पाए, आपको कभी किसी की सिर्फ हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए अब मैंने ट्रेड बनाया है कि मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि 437 से ऊपर, ये इनसाइड बार है। देखिए दोस्तों ये है ना, रेड कैंडल का हाई है वो 437.60 पैसा है, राइट। अगर ये इसको क्रॉस करता है ना तो मैं देखो, मैं आपको सेल्फ मतलब थोड़ा सा सिक्योरिटी के लिए मैं आप इसको 60 पैसे को मैंने पूरा 38 पैसे मतलब रुपए बना दिए, तो 438 रुपए पूरे हो गए। ठीक है, आप राइट, उसके बाद में 424 रुपए। ठीक है, ये इसका लो है इस कैंडल का, रेड वाली कैंडल का। ठीक है, अगर मार्केट इस कैंडल के नीचे चला जाता है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सीधा का सीधा ट्रेड को हम सेल कर देंगे, इससे नीचे जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पर है ना, ठीक है, ये यहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है, 422-23 का सपोर्ट है। जब तक 422-23 नहीं टूटता है तब तक आप इसको, जैसे ये 423.95 रुपए का सपोर्ट है। ठीक है, मतलब 2400 रुपए हो गया। ठीक है, तो भी आप 1 रुपए तक थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा क्योंकि नीचे से शैडो बन सकती है। जैसे ये देखिए, ये शैडो बनी कि नहीं बनी, ऐसे शैडो बन सकती है। ठीक है, क्योंकि ये सपोर्ट है, तो मार्केट धोखा देने के लिए ऐसा कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 5 मिनट के लिए कैंडल बना के फिर वापस ऊपर चला जाएगा, तो इनसाइड बार कैंडल कहलाती है। ठीक है, बाकी मैं बुल साइड हूँ, आप निश्चित मानिए। ठीक है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, ठीक है, ये एक बार इसको ऊपर जाएगा और जाने के बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि ये कम से कम यहाँ तक जाना चाहिए, 457-55 तक। ठीक है, या कम से कम 447 रुपए तक जाना चाहिए, और ऊपर से यहाँ तक हो सकता है शेडो बना दे। ठीक है, आपको 447 या 45 के बाद में आपको अलर्ट हो जाना है, केवल 15 रुपए स्विंग ट्रेडिंग में लेकर,
उस हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी ले सकते हैं। बाकी मैं आपको ये कहता हूँ कि वेदांता में 22 साइट है, वो ज़्यादा पोटेंशियलिटी नहीं बची है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। वेदांता में 22 साइट ज़्यादा ट्रेड नहीं बचा है, ठीक है, क्योंकि सीधा सा 455 460 70 तक रेसिस्टेंस है 470 का, जहां से डबल टॉप बनना ही बनना है, ठीक है। हाँ, ये अच्छी बात है कि अगर 472 को क्रॉस कर लेता है और फिर 495 से भी ऊपर क्लोजिंग दे देता है डे कैंडल में, ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट डे की कैंडल अगर रेड नहीं बन के ग्रीन बन जाती है, तो आप मान के चलना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ब्रेकआउट दे चुका है, ठीक है। इसने जो बनाया है वो बॉटम बनाया है, राइट, राउंड बॉटम बनाया है, जिसका टारगेट मैंने वही आपको दे चुका हूँ टारगेट, ये टारगेट है 900 रुपए के आसपास का, ठीक है। मतलब आपको 80% तक प्रॉफिट हो जाएगा वेदांता के अंदर, राइट। तो इनसाइड बार बना हुआ है, बहुत बहुत आपको बधाई सभी को, इनसाइड बार पे बहुत अच्छा ट्रेड मिलता है, इसके लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए। ट्रेड कैसे लेते हैं ये भी मैंने बताया है। इंट्राडे में क्वांटिटी हमेशा कम रखिएगा, स्टॉप लॉस इसके ऊपर का रहता है 437 रुपए के आसपास का, ठीक है। अगर ज्यादा कुछ करो तो आप यहाँ तक का टारगेट का ले सकते हो 430 रुपए, ठीक है। और जो टारगेट रहेगा वही वापस ये रहेगा, पहला देखो, पहला टारगेट आपका ये रहेगा, ये वाला 415 रुपए, ठीक है, 9 रुपए के आसपास उसमें मिल सकता है। और तो रिस्क रिवार्ड है वो उस हिसाब से आप मैनेज कीजिएगा, ठीक है। तो 3 रुपए का स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये ऊपर आने वाला वापस नहीं है। और गैप डाउन ओपनिंग हो जाए तो दोस्तों आप उससे थोड़ा सा दूर रहिएगा, ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग में। बाकी तो उस डे के लिए थोड़ा सा दूर रहना है। बाकी मैं आपको ये कहता हूँ कि ये इस चैनल पे एक बार आना ही आना है, ठीक है। इस चैनल पे इसको एक बार आना ही है और सपोर्ट लेना ही है, वापस से एक बार ये ऊपर तक आएगा, ठीक है। मैं अगले वीक जब मैं आपको एनालिसिस करूंगा वेदांता का, तब मैं आपको इजीली इसका बता दूंगा, ठीक है। वैसे ब्रेकआउट हो चुका है, अगले वीक मैं आपको बता दूंगा ये कि ये यहाँ तक आपको मिलेगा 454 पे, और मेरा वीडियो देखने के बाद, ठीक है, आपको होप सो ऐसा हो। अगर नहीं भी होता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने टारगेट बता दिया है नीचे का 394 के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट वीक का सॉरी 385, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये जो नेक्स्ट टारगेट होगा ये होगा हमारा, ठीक है, 388 का, ओके, वीक का टारगेट, ठीक है। वो प्लान क्या होता है, अगर मेरा ये प्लान फेल हो गया वेदांता का, वेदांता ने इनसाइड बार के अंदर अगर सेल्स साइड अपॉर्चुनिटी हमें दे दी है, तो मैं अपना वीडियो बियर का जो ट्रेड होता है उसका वीडियो मैं उसके अगले दिन ही मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ठीक है। वेदांता के अंदर जो टारगेट है मैंने बता दिए आपको, अपसाइड कल का टारगेट आपको डिसाइड हो जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। शेडो बन जाए तो थोड़ा सा अवेयर रहना, इंट्राडे में प्रॉफिट क्विक से बुक करना, जब तक डे का हाई 435 रुपए का जब जब तक हाई के ऊपर नहीं सस्टेन हो जाता 15 मिनट की कैंडल में। 1 घंटे में भी दोस्तों मैं आपको देखो बता देता हूँ इंट्राडे ट्रेडर के लिए, देखो ये टॉप क्वालिटी का क्या बन रहा है, टॉप क्वालिटी का सिमेट्रिकल ट्राइंगल बन रहा है भाई, ठीक है। तो 1 घंटे में सीधा आपको यहीं पे कैंडल मिलेगी और नेक्स्ट यहाँ पे रीटेस्ट करके फिर वापस से ऊपर जाएगी। मुझे उम्मीद है कि ऐसा होना चाहिए, अपसाइड नहीं अपसाइड हुआ तो दोस्तों डाउन साइड सीधा सिमेट्रिकल ट्राइंगल उठ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जो इंट्राडे ट्रेडर है उसके लिए भी एक सूचना है कि सिमेट्रिकल ट्राइंगल बन रहा है 1 घंटे के चार्ट के अंदर, आप उसमें भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। 15 मिनट अगर कुछ भी नहीं हो तो देखो दोस्तों 15 मिनट में भी सिमेट्रिकल बढ़िया ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है, ट्रेड लेने का भी और टारगेट का भी। पहला टारगेट हमारा होगा 425 रुपये, ठीक है, और इंट्राडे में, और जो दूसरा टारगेट होगा, ठीक है, अपसाइड डाउन साइड वो टारगेट है, वो मैं थोड़ा सा सहमत नहीं हूँ डाउन साइड टारगेट में, राइट। दूसरा टारगेट है 414 का टारगेट है इंट्राडे में, ठीक है। और तीसरा टारगेट मिलने की संभावना बहुत कम है, ठीक है, मिलने की संभावना नहीं है।
403। मार्केट बहुत ज़्यादा खराब हुआ तो मिल सकता है। तो पहला टारगेट में 100% अगर नीचे साइड सिमेट्रिकल ट्रायंगल फाड़ जाता है तो पहला टारगेट होगा 424 से, तो हमें एंट्री ही लेनी है। तो पहला टारगेट हमारा होगा 414 रुपये, दूसरा टारगेट हमारा ये 400 रुपये होगा, जो थोड़ा सा मुश्किल है एक दिन में। ठीक है, मार्केट खराब हुआ तो बात अलग है। बाकी आपका टारगेट, तीसरा टारगेट है 396 रुपये और चौथा टारगेट है 388 रुपये। ठीक है, 388 रुपये, 388 रुपये तक आएगा। ठीक है, वो आना नहीं है, मंडे तक आना नहीं है। ठीक है, इसको टाइम लगेगा। तो टाइम लगेगा तो क्या है कि ये 388 तक चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं वेदांता का काफ़ी अच्छा रिसर्च में आपको कर चुका हूँ और बता चुका हूँ। ठीक है, और इस चार्ट को देखते हुए मैं आपको ये कहता हूँ कि मार्केट बुल साइड जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए उसका लॉजिक में मैं आपको, एक बार बुल साइड जाने दीजिए, उसका लॉजिक में मैं आपको बता दूंगा। हालांकि वीकली चार्ट में मैं बता चुका हूँ कि ओपनिंग है वो उसके ऊपर हो चुकी है। ठीक है, फिर भी अगर बुल साइड होता है, ठीक है, देखो मैं आपको वापस कह चुका हूँ, मार्केट मेरे पापा का नहीं है ना, हमें दोनों साइड ट्रेड करनी है। ठीक है दोस्तों, मिलकर बहुत अच्छा लगा आपसे। मार्केट के अंदर पॉजिटिव एनर्जी को आप फैलाइए, अपने आप के लिए भी और दूसरों के लिए भी। ठीक है, आप जितना अच्छा सोचोगे मैं बेहतर कर सकता हूँ, उतना बेहतर होगा। दूसरी बात, अपनी कैपिटल साइज को, अपने ट्रेड की साइज को हमेशा कम कीजिए। ठीक है, कभी भी सोने की, कभी भी एक दिन में कभी कोई अमीर दोस्तों नहीं बना है, मेरा बिलीव कीजिए। इसलिए कैपिटल लालच लाकर कभी भी वो जो स्टॉक की संख्या है या फिर आपका जो ज़्यादा कैपेसिटी है वो शेयर की मत बढ़ाइएगा। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट को मत देखिए, हमेशा लॉस को कैलकुलेटिंग कीजिए कि मैं कितना लॉस मेरी सहने की कैपेसिटी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।